कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम इस देश में बहुत अच्छे रहते हैं। बाबा साहब ने कहा ठीक है, साइमन कमीशन ने कहा ठीक है, लेकिन जब महिला से ये कहा गया कि उस कुएं से जाकर के मुझे पानी पिलाओ, उस कुएं पे जाओ और ये पानी पिलाओ, तो वो महिला बोली कि मुझे कुएं पे चढ़ने का अधिकार नहीं है, मैं कुएं का पानी नहीं निकाल सकती। तो उन्होंने कहा जब ये कुएं का पानी नहीं निकाल सकती, बैठ नहीं सकती, कुएं पे बैठ जा नहीं सकती, तो ये कहती है कि हम अच्छी तरह से अच्छे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। साइमन कमीशन अपनी अधूरी रिपोर्ट लेकर के विदेश चले गए और जाकर के कहा अगर इंडिया में हम मीटिंग रखते हैं तो ये गांधी और गांधी के जो साथी हैं इसको सफल नहीं होने देंगे। अतः उन्होंने ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें भारत के बहुत सारे लोग गए। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए, बाबा साहब के स्पेशल बुलाया गया। बाबा साहब पहुंचे और बाबा साहब ने जब अपनी बात रखी, अंग्रेजों से कहा जब उनको मौका मिला कि मैं आज भी वही हूँ, आपके 150 साल के शासन करने के बाद भी हम कोई तरक्की नहीं कर पाए, हमें कोई उन्नति नहीं हो पाई, और इस प्रकार का जो शासन प्रशासन है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ये कहा हमको पसंद नहीं है तो वहाँ के जो शासन के लोग थे बैठे थे बगले झाँकने लगे, और वहाँ मैकडोनल्ड जो वहाँ का प्रधानमंत्री थे उस पीरियड में, उन्होंने बाबा साहब के इस बोल्डनेस को, इस साहस को, इस हिम्मत को दाद देने के लिए अपने घर पे ही एक मीटिंग बुलाई, भोजन कराया। बाबा साहब दोबारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नीयत साफ है तो संविधान अच्छा होगा, और संविधान को चलाने वाले नीयत साफ नहीं है, उनके अंदर नीयत अच्छी नहीं है, तो कितना भी अच्छा संविधान हो वो बुरा साबित होगा। बाबा साहब ने वो संविधान 395 8 अनुसूचियों में तैयार किया, और आज जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये लचीला संविधान है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत हम लोग ताली बजाएं, सब लोग ताली बजाएं। सर जी इधर देख थोड़ा। इधर जो है बच्चों के कुछ है। I am Rishabh Kumar. On the occasion of Ambedkar Jayanti, I am going to present you a speech on the unbelievable achievements of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was born on 14th April 1891 in Mau. He was the 14th and the last child of Ramji Maloji Sakpal. His father was a Subedar in British Army. He was born in Mahar caste, which was considered untouchable and faced discrimination. Dr. Ambedkar is the father of Indian Constitution, and he used to study 18 hours a day. Even in the worst condition, he have a total of 32 degrees like BA, MA, MSc, PhD, and played an important role in the formation of RBI, Reserve Bank of India, on which the Indian economy is dependent on. Even Ambedkar Jayanti is celebrated in more than 102 foreign countries. Also, he was also an author, social reformer, jurist, economist, and wrote books like The Problem of Rupee. And he was given the title of the Symbol of Knowledge by Columbia University. जय भीम नव होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा नाम तोषित राघव। मंच पर सभी उपस्थित अतिथि गणों को नमस्कार। मुझे बड़ा हर्ष है कि विश्व में ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, समाज का उत्थान करने वाले, वह महिलाओं को शिक्षा देने वाले, 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, 32 डिग्रियां प्राप्त करने वाले बाबा साहेब का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहेब पूजा के सख्त विरोध थे।
को पढ़ने की और पिता को पढ़ाने की उत्कृष्ट लालसा थी, लेकिन पैसे का संकट होने के कारण वो पढ़ा नहीं पाए। बाबा साहेब की आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल से पूरी हुई। 1907 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पूरी की। बाबा साहेब का जीवन दुख और कष्टों में गुजरा है। हमारे लिए एक अवतार के रूप में आए। बाबा साहेब ने 418 पेज का संविधान लिखा और उन्होंने संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा किया। 16 दिसंबर 1986 से लेकर 16 नवंबर 1949 तक का समय लगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी अंकल को, मैं वंशिका सिंह हूँ। आज मैं अंबेडकर जी के ऊपर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। भारत के सबसे नीची जात महार जाति से वह ताल्लुक रखते थे, जिसे उस समय माना जाता था। होने के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वह बड़े होकर संविधान के निर्माता बने, जिस कारण हम सबको सबके बराबर में बैठने का मौका व स्त्रियों को पढ़ने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। समाज को वही बदल सकता है जिसने अपना इतिहास पढ़ा हो, और जिसने दलाली की हो वो समाज तो क्या खुद को भी नहीं बदल सकता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मंदिर भगवान का घर नहीं, पुजारियों की दुकान है, जहाँ पर पढ़े लिखे और बेवकूफ दोनों ग्राहक हैं, बिना कुछ खरीदे पैसे दे आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और आज हम बड़े धूमधाम के साथ अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान निर्माता कहा जाता है, वे एक महान चिंतक, समाज सुधारक, कानून विशेषज्ञ, संपदा पत्रकार भी थे। बाबा साहब ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। बाबा साहब कहते थे कि जिस समाज की नारी शिक्षित नहीं होगी, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। बाबा साहब कहा करते थे, वे ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनका मानना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। वे उस समाज में व्याप्त भेदभाव से लड़कर अपनी काबिलियत के दम पर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के पद पर पहुंचे। 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। बाबा साहब ने सामूहिक संघों को बढ़ावा दिया और अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार कार्यों की शुरुआत की। आज के दिन हमारा दायित्व है कि हम उनके विचारों प्रचार विचार करने का संकल्प करें, उनके कहे इस कथनों को माने और अपने जीवन में उतारें। अंत में मैं एक कविता बोलना चाहूंगी जो कि कुछ इस प्रकार। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम उस माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये विद्यालय सामू में ही है और आप भी आए, अपनी बात रखें। पिताजी ने इन बालिकाओं को पढ़ा करके नवोदय विद्यालय में इतनी मेहनत की कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो गया। हमारी आज्ञा आएंगी, ये कक्षा 11 की नवोदय विद्यालय सामू में 11वीं की छात्रा है। सभी को आज बाबा साहब भीमराव की अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस उत्सव पर आपके सामने कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार। लेकर के झाड़ू हाथ में कलम थमा गया, लेकर के झाड़ू हाथ में कलम थमा गया,
जख्मी पड़ी थी कौम वो मरहम लगा गया। बहुत सुंदर। जख्मी पड़ी थी कौम वो मरहम लगा गया। मटकी बंधी थी सामने झाड़ू थी पीठ पर, मटकी बंधी थी सामने झाड़ू थी पीठ पर, चिथड़ी हटाकर तन पे वो रेशम उड़ा गया। बहुत सुंदर, चिथड़ी बहुत बढ़िया, हटाकर ताली बजाओ यार। तन पर वो रेशम उड़ा गया। जुल्मे सितम की आंधी में सदियां गुजर गईं, जुल्मे सितम की आंधी में सदियां गुजर गईं, ऐसा किया था जुल्म जिंदगी उजड़ गई, ऐसा किया था जुल्म जिंदगी उजड़ गई। बाबा ने हाथ थाम कर चलना सिखा दिया, बाबा ने हाथ थाम कर चलना सिखा दिया, दलितों की आज देख लो पीढ़ी ही तर गई। लकड़ी को काटकर वो हल बना गया, लकड़ी को काटकर वो हल बना गया, बिखरे पड़े थे जो एक दल बना गया, बिखरे पड़े थे जो एक दल बना गया। थी झोपड़ी गरीब की कलम से वो उन्हें, थी झोपड़ी गरीब की वो कलम से उन्हें, संविधान की सिलाओं से महल बना गया, संविधान की सिलाओं से महल बना गया। आओ कि खुद से ये वादा करेंगे हम, आओ कि खुद से ये वादा करेंगे हम, उनके दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे हम, उनके दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे हम। शिक्षित बनेंगे एकता का पाठ पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे एकता का पाठ पढ़ेंगे, बाबा तुम्हारी सीख को रखेंगे हम। मुझको भी भीमराव आज याद आ गया, मुझको भी भीमराव आज याद आ गया, सोए हुए थे हम कि वो हमको जगा गया, सोए हुए थे हम कि वो हमको जगा गया। फूले ने जो जलाई थी ज्योति उम्मीद की, फूले ने जो जलाई थी ज्योति उम्मीद की, उस ज्योत को बाबा मेरा तो लोहा बना गया, उस ज्योत को बाबा तो मेरा लोहा बना गया। संविधान की ये ज्योत यूं ही जलती रहेगी, संविधान की ये ज्योत यूं ही जलती रहेगी, बाबा कमी तुम्हारी हमको खलती रहेगी, बाबा कमी तुम्हारी हमको खलती रहेगी, उम्मीद की लहर नहीं थमेगी अब कभी भी, दलितों के दिल में अब यूं ही पलती रहेगी। धन्यवाद सभी को, मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरा जो है अपने बहुत अच्छी इसी के साथ सर इधर देखिए सर, हम माला मान पकड़िए तो। आइए। यस। ठीक, इसी नारा बोलेंगे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। सर इधर देखो सर। उसके बाद जो है बहने हैं वो भी आए, सभी जितने लोग हैं सब बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे और यहाँ स्थान ग्रहण करेंगे। कोई भी जिनका मैं नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ आ जाए, आप भी आए। इधर देखिए सर। प्रेम सिंह जी आप भी आए। ठीक। और क्या कमल आपके पास बैठे हैं, उनका क्या नाम है? हाँ इनको भेजो। अभी नहीं, आप भी आए, ऐसे नहीं होगा। CTI साहब आप भी आए, क्या नाम? अरविंद पीछे से पीछे से इधर से क्या नाम? सर्वेश वगैरह सब लोग आप भी आए। प्रेम रमन आप भी आए। सबको बाबा साहब को एक तो समय आता है साल में एक बार जहाँ हम 7 दिन रूम से है ना। हाँ जी सर इधर देखो। इसी के साथ हमारे बीच में अविनाश कुशवाहा जी के पिताजी सत्यनारायण कुशवाहा, ये से जुड़े हैं। इनके बहुत एक मिशनरी विचार हैं और आप समय समय पर जो जयंतियाँ हो रही हैं, जयंतियाँ आती हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हो, रमाबाई हो, चाहे सावित्रीबाई हो, या आपके संत गाडगे हो, या चोखा मेला हो, या आपके रविदास जी हो, कबीर साहब हो, संत कबीर साहब हो, सभी की जयंतियाँ आप समय समय मनाते हैं और लोगों को बुला करके जय भीम, अपना जय भीम। भी करते हैं। एक मिशनरी व्यक्ति हैं आप, जो है इसके बाद अपनी बात रखें। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी और इस कमेटी के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज ऐसे पर्व पर हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, ऐसे महान पुरुष का जन्म है। पूरे जन्म यहाँ नहीं, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अब एक का मैं तो यहाँ राष्ट्रीय पूरे विश्व दिवस में मनाया जा रहा है। 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में अमेरिका ने घोषित कर दिया है। 14 अप्रैल शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया है और
शिक्षा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। बाबा साहब का जीवन, पूरा जीवन हमारे बहुजन समाज के लिए संघर्षमय रहा है और उनके कर्मों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। और पुनः मैं इस बात को मानता हूँ, उनकी पत्नी रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। भारत की पहली शिक्षिका सावित्री बाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और संत कबीर साहब, संत रविदास साहब, ऐसे लोगों ने इस कर्मा को लाए हैं और यहाँ हम लोग इस कर्मा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही समस्या दक्षिण अफ्रीका में थी। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा रोग था? वहाँ रोग था काले और गोरे का। काले और गोरे का रोग था। भारत में बड़ी व्यवस्था थी और काले और रोग उसका नेशनल मंडेला ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, वहाँ के लोगों को आजाद कराया। आज वहाँ रंग भेद की व्यवस्था नहीं है, वहाँ समानता की व्यवस्था है। इसलिए भारत में लोग जो है बड़ी व्यवस्था भयंकर रोग है। हम लोग इस चीज को समझें और बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा अगर कार्य किया है तो नारी कोड बिल, भारत में जो नारी कोड बिल है, हमारे मातृशक्ति को दास प्रथा, सती प्रथा, देवदासी की प्रथा में जो यातनाएं दी जाती थी, वो व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया है, सबसे ज्यादा सम्मान किया है। और इसलिए अगर ओबीसी के भाई हों तो जरूर समझ लें, ओबीसी के लिए उन्होंने 340 में प्रावधान दिया है संविधान में। अगर आप लोग संविधान पढ़ेंगे तो 40 में 41 में ओबीसी के लिए बहुत कुछ अधिकार दिए हैं और उसे पढ़ें और उनके लाभ लें। और जय भीम, नवोता, जय संविधान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बहुत मिशनरी विचार के हैं और आप इसमें प्रयास करते हैं। इसी बीच में जो बच्चे और बोलना चाहते हैं देखो, तो अभी आप करके नाम हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो, इधर देखो, इधर देखो, इधर का मौका दिया जाएगा। अब हम अपने बीच में कुछ और, राघवेंद्र सिंह की सपुत्री है, कक्षा 8 में गई है ये। ठीक। आप सभी को नमो बुद्धाय। आज का पवित्र दिन बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर सौभाग्यवर्ष आज मेरा भी जन्मदिन है। अरे वाह। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरा जन्म 14 अप्रैल को हुआ। मेरा नाम अगम्य है। मैं इस ऊपर पर आप सभी को कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले एक ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। भीमराव अंबेडकर हैं देश की शान, भीमराव अंबेडकर हैं देश की शान। हर भारतीय के दिल में है विराजमान, हर भारतीय के दिल में है विराजमान। देश के लिए किए हैं बड़े काम, हमारे बाबा साहब हैं बड़े महान। बहुत सुंदर। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान मानव को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। जय भीम, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह मणि, आ गई इनको। आज के शुभ अवसर पर श्री जसराम सिंह दरोगा जी ने हम सब लोगों के लिए ये छोटी सी बाबा साहब की जीवनी जयंती पर सभी लोगों को एक पुस्तक का सबको एक उपहार के रूप में देने का प्लान है, जो सब लोगों को वितरित की जाएगी। 2 तरह की प्रतियां हैं और दोनों ही सबको, जिससे हम लोग अध्ययनरत रहेंगे और अपने समाज को जगाने का कार्य करेंगे। अभी मैंने एक बार यात्रा में देखा था कि एक ट्रक पे लिखा था कि अरे हॉर्न धीरे बजाओ, हमारा बहुजन समाज सो रहा है। क्या बात है। तो हम लोग जागते रहें और समाज के लिए कुछ न कुछ सोचते रहें, तो हमारा समाज धीमे धीमे बहुत ऊंची सीढ़ी पहुंचेगा और हमारे समाज की बहुत अच्छी पहचान होगी। धन्यवाद। जय भीम। बहुत सुंदर। ये जो बच्चे आपके सुपुत्र कर गए थे सब, चलो की बात है, हम लोग हमेशा करते हैं। बाबा भीम लिए अवतार, सुन लो सखी, बाबा भीम लिए अवतार, माता इनकी भीमों का
बहुत बढ़िया। सुन लो सखी तालियां जोर से, ताली बजा जोर से। अबूता हरे नीर सरोवर सब ही पिलाए, नीर सरोवर सब ही पिलाए। सुन लो सखी हमको दिया दूत रे, सुन लो सखी बाबा भीम लिए अबूता। धन्य धन्य ओ भीमा बाई, धन्य धन्य ओ भीमा। सुन लो सखी जायो रतन सोनार, सुन ली सखी जायो रतन सोलाल, सुन री सखी बाबा भीम लिए अब। अरे हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते, हम श्रद्धा के सुमन। सुन लो सखी बाबा की वो जय जयकार, सुन लो सखी बाबा की हो जय जयकार। अरे जब तक है सागर में पानी, जब तक है सागर में सुन लो सखी बाबा की अमर कहानी, सुन लो सखी बाबा भीम लिए अवतार। बोलो जय भीम की जय भीम। एक बार जोर से जय। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब। अमर रहे। और राजकुमार एवं श्री प्रेम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी लोगों को एक एक पट्टा है ना सम्मानित रूप से इधर देखिए, इधर देखिए। डाल करो ना। हाँ करो करो जल्दी। हम सभी लोग ताली बजा करके उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप आए और हमारे कार्यक्रम की आप सुन। आप उधर ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा हाथ पकड़ लीजिए। अरे दोनों लोग जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे। संविधान निर्माता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। संविधान निर्माता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। नारी मुक्ति दाता कौन? बाबा साहब, बाबा
जय भीम जय भीम जय फूले जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय पेरियार जय भीम जय भीम जय भीम जय ज्योतिबा जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय गाड़गे जय भीम जय भीम जय भीम जय संत रविदास जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों को नमन करता हूँ, भगवान बुद्ध के चरणों को नमन करता हूँ, ज्योतिबा फूले को नमन करता हूँ, अखंड भारत के महान अयोध्या अशोक सम्राट को नमन करता हूँ, संत रविदास जी और यहाँ जितने महापुरुष हैं सभी के चरणों को नमन करता हूँ। आज इस बाबा साहब को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर आज के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों और मातृशक्ति, इस अवसर पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ लोग संविधान मिटाने पे तुले हैं, क्या बात है, और बाबा साहब का नाम मिटाने पे तुले हैं। लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि ये मातृशक्ति जो बैठी है और जो हर जगह जन समुदाय इकट्ठा हुआ है, तो इन लोगों की जो भावनाएं और कल्पनाएं संविधान मिटाने की हैं, आप जैसे महान लोग इस संविधान को कभी मिटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। तालियां। मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, जब ये जनमानस देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर अब कोई है इस देश में और इस देश में इस देश को चलाने के लिए और संविधान बचाने के लिए, तो आप जैसे लोग जब आगे आ गए तो मुझे नहीं लगता कि संविधान के बारे में कोई संविधान बदलने का तो विचार छोड़ दे कि संविधान का कोई बालवा का भी कुछ कर सके। बहुत सुंदर। जय भीम। साथियों, ये बाबा साहब की देन है और मैं भी जो शब्द बोल रहे हैं वो भी बाबा साहब की देन। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज मुझे ये खुली आज़ादी नहीं होती। आज मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बोलने की भी आज़ादी नहीं होती। मैं जो कपड़े पहने हैं मुझे कपड़े पहनने की भी आज़ादी नहीं होती, और जो मैं बराबर पे कुर्सियों पे बैठे हैं इसकी भी आज़ादी नहीं होती। क्या बात है। अगर किसी ने हमें आज़ादी दी है, अगर जितनी पुरुषों को आज़ादी दी है उतनी मेरी महिलाओं और माताओं बहनों को भी दी है। तो ये बाबा साहब की देन है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस बाबा साहब के आदर्शों पे चलना है और बाबा साहब के आदर्शों पे चल के इस देश को भी आगे बढ़ाना है और समाज को भी आगे बढ़ाना है। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने बाबा साहब के आदर्श पे चल के और हमने अपने बच्चों को पढ़ा के हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ और आप सभी को पुनः नमन करता हूँ और बाबा साहब के चरणों को पुनः नमन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आमंत्रित करता हूँ। आइए। भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय भीम एक ऐसा नारा है जो यदि हम लोग लगाते तो एनर्जी से भर जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग इस नारे को हमेशा लगाते रहें और आप हमेशा एनर्जी से लबरेज रहेंगे। आदरणीय माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, सभी मंचासीन प्रौद्धजन और यहाँ सभी लोग आए हुए अतिथिगण, आज का दिन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है।
प्राण को छुए। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी का जन्म पूरे विश्व में मना। ये हमारे परम पूज्य बाबा जी हैं जिनका जन्म पूरे विश्व में आज 125 देशों में उनकी जयंती मन रही हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, हर जगह। तो ये हमारे बाबा साहब हैं। बाबा साहब का जन्म सबको पता है 14 अप्रैल 1891 मऊ में हुआ। जिस दिन इस सितारे ने जन्म लिया उस समय भारत जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड से में लिप्त था। हमारे समाज के, बल्कि कहा जाए तो आधे भारत के लोगों को जानवर से ही बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने जो शिक्षा रूपी ज्ञान फैलाया, जो उन्होंने सबको बताया, उससे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और हमें ये अधिकार है कि हम बोल रहे हैं, नहीं तो किसी को ये भी अधिकार नहीं था। क्या बात। बाबा साहब के बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। बाबा साहब जब क्लास में पढ़ते थे, एक बार क्लास टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, बच्चों ये बताओ हम क्या देखते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो कुछ बच्चों ने कहा कि हम सूरज देखते हैं, छू नहीं सकते, हम चांद देखते हैं, छू नहीं सकते। तो बाबा साहब ने कहा हम ये घड़ा देखते हैं, उस पर पानी है, हमसे देखते हैं लेकिन इसे छू नहीं सकते, तालियां जाए, तालियां नहीं सकते, भले ही हमको प्यास लगी हो। तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस छात्र की जो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ता था। और आज विश्व का सबसे, इससे ज्यादा महान कोई नहीं, कोई भी नहीं हुआ, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई नहीं हुआ। और सोचिए कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई अर्थशास्त्री होता है, कोई दार्शनिक होता है, हमारे बाबा साहब सब, वो साइंटिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, वो दार्शनिक भी हैं। बाबा साहब का एक ही मूल मंत्र है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, बाबा साहब का एक ही मूल मंत्र है, वो है शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब क्या है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें जानना है हमारे अधिकार क्या है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम जान नहीं पाएंगे। और शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा था कि पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा संगठित हो। संगठन का मतलब यह है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना है, हमें एक दूसरे की मदद करना है। यदि कोई नासमझ व्यक्ति अपने बीच में और वो नहीं मिलना चाहता, तब भी हमें उसको समझाना है। क्योंकि यदि कोई मानसिक बीमार है तो क्या उसको हम अलग कर देंगे? नहीं करते हम, हमें भी उसको भी साथ लेके चलना है। तो संगठन का मतलब यह कि हमको सबको सब चीज भूल के संगठित होना है। फिर संघर्ष करना है। संघर्ष का मतलब लाठी नहीं चलाना है, हथियार नहीं चलाना है, लड़ाई नहीं करनी। संघर्ष का मतलब है जो हमारे अधिकार हैं हमें उनके लिए लड़ना है और हमें अधिकार प्राप्त करना है। और बाबा जी का साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मना लेना और फिर हम घर जाके भूल जाएं, ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको नहीं है। बाबा साहब को हमें हर दिन याद करना है। उनका जो जीवन है, हमें उनका जो ज्ञान है उसको आत्मसात करना है। यकीन मानिए आपका परिवार, आपका समाज दिन दूनी रात चौगनी से तरक्की करेगा यदि आप बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। और आज से मैं यही कहूँगा कि जब हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मिठाई लेके जाइए, यदि घर में बच्चे तो बुक्स भी लेके जाइए, क्योंकि किताबें ही ज्ञान देंगी। कल आप मिठाई लेके जा रहे तो मैं आज आपसे कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग जब भी जाएं तो कोई ना कोई छोटी बुक चाहे बड़ी बुक जो भी डॉक्टर साथी संबंधों को लेके जाएं। तो उन बच्चे जब किताब घर में जाएगी तो जरूर पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे तो लड़ेंगे, तो अपने अधिकार के बारे में जानेंगे। बस मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस फिर आगे कहूँगा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भारत।